हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी का शीर्षक है उड़ता महल। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम सुनेंगे उड़ता महल भाग 1। चलिए शुरू करते हैं। उड़ता महल भाग 1। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। हमारे देखते ही देखते राजकुमारी का स्वर्ण महल आकाश में उड़ गया और कई पहरेदारों ने एक स्वर में राजा रामदेव को यह आश्चर्यजनक सूचना दी। सुबह 5 बजे राजमहल में कोहराम मच गया। राजा साहब के अचरज की कोई सीमा न रही। वे कुछ क्षणों तक ठगे से बैठे रहे, फिर एकाएक बिगड़कर बोले, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? अरे बेवकूफो, कहीं महल भी उड़ सकता है? हम सच कह रहे हैं माई बाप। आप नगर निवासियों से पूछ लीजिए, एक दो नहीं सैकड़ों लोगों ने महल को उड़ते देखा है। राजा साहब को अब भी विश्वास न हुआ। हैरान परेशान वह झुंझलाकर बोले, मुझसे पहेली मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या हुआ है। एक पहरेदार साहस करके आगे बढ़ा और कहने लगा, रात लगभग 3 बजे की घटना है। हम लोग स्वर्ण महल के क्षेत्र में पहरा दे रहे थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और हम लोग चौंक पड़े। फिर देखते क्या है कि स्वर्ण महल तेजी से आकाश की ओर चला जा रहा है। चांदनी रात होने के कारण महल के सुनहरे कंगूरे और चांदी की दीवारें चमक रही हैं। ज्यों-ज्यों वह आकाश में की ओर बढ़ता जा रहा था, उसकी चमक भी बढ़ती जा रही थी। कुछ क्षणों तक हम हक्का बक्का से आंखें फाड़े यह अद्भुत खेल देखते रहे। फिर अचानक ही हमें अपने कर्तव्य का ध्यान आया और हम चीखते चिल्लाते हुए महल के पीछे दौड़े। हमारी चीख पुकार सुनकर बहुत से नगर निवासी घर से बाहर निकल आए। उन्होंने भी महल को उड़ते देखा और हमारे साथ उसका पीछा किया। हम मीलों उनके पीछे भागते रहे, मगर उसके उड़ने की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में वह हमारी आंखों से ओझल हो गया। हम हाथ मलते रह गए। अगर ये सच है तो ऐसी आश्चर्यजनक घटना संसार में दूसरी ना होगी। राजा साहब ने भारी स्वर में कहा। वह उंगलियों से अपना माथा भींचने लगे। फिर सहसा ही उन्हें याद आया कि स्वर्ण महल खाली न था, उसमें राजकुमारी स्वर्ण प्रभा भी सोई थी। स्वर्ण प्रभा का ध्यान आते ही वह व्याकुल होकर बोले, अरे उस महल में राजकुमारी सोई थी। इसके माने महल के साथ राजकुमारी भी? हाँ अन्नदाता, महल के साथ राजकुमारी भी उड़ गई। पहरेदार ने राजा का वाक्य पूरा किया। अब तो राजमहल के उड़ने की बात भूल गए। वह राजकुमारी के लिए बेचैन हो उठे और बौखलाकर चीखने लगे, राजकुमार को बुलाओ, बुद्धिसेन को बुलाओ, सैनिक सिपाही कहाँ मर गए सबके सब। महल के उड़ने की बात बिजली की तरह दूर दूर तक फैल चुकी। जिसे देखो वही राजमहल की ओर दौड़ा चला आता। आने वालों में नगर निवासी भी शामिल थे, जिन्होंने महल को उड़ते देखा था। राजकुमार विनीत और राजा के सलाहकार बुद्धिसेन ने आगे बढ़कर राजा को संभाला। सिपाहियों ने भी भीड़ को राजमहल से बाहर निकाला। शांति होने पर वे लोग उस आश्चर्यजनक घटना पर विचार विमर्श करने लगे। सेना के कुछ बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। राजा के सलाहकार बुद्धिसेन ने कहा, महाराज, बिना अपनी आंखों से देखे आपने महल के उड़ जाने की बात का विश्वास आखिर कैसे कर लिया? राजा बोले, तुम ठीक कहते हो। पहले हमें घटना स्थल पर चलकर वास्तविकता को अपनी आंखों से देखना चाहिए। राजा अपने सलाहकार राजकुमार विनीत और राज्य के कुछ अन्य विश्वास पात्र कर्मचारियों को साथ लेकर उस स्थान की ओर चल दिए। वह स्थान राजमहल से 4 मील दूर एक विस्तृत और सुंदर उद्यान था। स्वर्ण महल उद्यान के बीचों बीच 100 मीटर के वर्गाकार घेरे में बना था। स्वर्ण महल का निर्माण कराने के पीछे एक कहानी थी। अब वो कहानी क्या थी, ये जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले भाग में। ओके, बाय, टेक केयर।